सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है फिजिकल वाले? एकदम लग रहा होगा कि नौकरी अब ले लेना है ना, तो नौकरी ले लेना है दोस्त मेरे, लेकिन आप थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा, सावधान। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लड़ी लगा दी है कि सर हमने आपसे आपके चैनल से पढ़कर नौकरी रिटर्न निकाल लिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों मैसेज पड़े हुए हैं कि सर आपके चैनल से पढ़ के बिहार पुलिस का रिटर्न हो गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्त मेरे मामला क्या, रिटर्न तो हो गया, अब फिजिकल नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है रिटर्न निकालने का। तो फिजिकल में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बिंदुओं पर इस वीडियो में हम प्रकाश डालने वाले हैं। पहली बात तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि कोई भी फिजिकल ट्रेनर हो उसके सानिध्य में चले जाना है। अगर मेरी सलाह मानिएगा तो 500 1000 1500 रुपया लेता है, आप उसके सानिध्य में चले जाइए। जहां भी आप जिस भी जगह पर हैं, जिस भी जिले में हैं, आप उनके सानिध्य में चले जाइए। इसलिए चले जाइए कि 15-20 ऐसी गलतियां हैं जो आप करने से बच जाओगे, और नहीं तो अगर आप ये गलती करते रह गए तो आपका 3 महीना पार हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहले तो आप किसी फिजिकल ट्रेनर के सानिध्य में चले जाइए। अगर मेरी सलाह मानिएगा तो खुद से आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10-15-20 ऐसी गलतियां हैं जो आप कर देते हो और उसका खामियाजा ये होता है कि आपका फिजिकल नहीं हो पाता है। अब फिजिकल में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं संघर्ष डिफेंस एकेडमी गांधी मैदान के मनीष। मनीष जी से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए मनीष जी, मनीष जी को हम ये माइक देते हैं और इनसे हम पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। जो सुदूर गांव में बैठे हुए लोग हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली बात, बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। हमको ये बताइए मनीष जी, पहला क्वेश्चन, मेरे सवालों का खाली आप जवाब दीजिए कि आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय एस के झा। देखिए, जय एस के झा इसलिए क्योंकि ये मेरा स्टूडेंट भी है। और दोस्त मेरे, हम खाली आपसे ये कहना चाहेंगे, हम एक कुछ चीजों को समझना चाहेंगे कि क्या होता है जब बच्चा का रिजल्ट अभी फिजिकल रिटर्न हो गया है। अभी बच्चा के मन में क्या चल रहा होगा कि आज नौकरी एकदम आज ही ले लेना है कि कल ले लेना है? आज सबसे बड़ी बात कि बच्चों को रिजल्ट आज कल आया ना सर, तो बच्चों को यही मन में रहता है कि आज हमको दौड़ निकाल देना है, किसी तरह दौड़ हाल निकाल देना मतलब एक के दिन में निकाल देना है, जो कभी संभव नहीं है। ये कभी संभव नहीं है। हमको ये बताइए कि पहले दिन पहले सप्ताह में बच्चों को क्या करना चाहिए? तेज दौड़ना चाहिए, धीमा दौड़ना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए थोड़ा तेज में, क्या करना चाहिए पहले सप्ताह में? पहले सप्ताह में सबसे पहला दिन अगर कहीं भी जाए, कहीं ट्रेनर के पास जाए, पहले फिजिकल के बारे में इंस्ट्रक्शन जाने। जैसे सर साइंस पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि क्या क्या कैसे प्रक्रिया करना है, उसी तरह दौड़ने की प्रक्रिया पहले जाने। बिना पहले दौड़ने की प्रक्रिया जाने हुए आप कभी ना दौड़े, नहीं तो आपको दर्द होगा। दर्द होगा तो ऐसा दर्द होगा कि 15 दिन तक फिर आप उठ नहीं पाइएगा, आपका पैरे नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको फिजिकल ट्रेनर की बात जो है पहली कक्षा आपको उनकी करनी चाहिए कि वो क्या करें क्या ना करें, वो सही से बताएंगे। अच्छा बताइए, मान लीजिए कि कोई बच्चा देख रहा है, अभी क्या क्या वो मिस्टेक कर सकता है जो उसको नहीं करना चाहिए? अभी मिस्टेक यही कर सकता है लड़का कि वो क्या करेगा कि कल ही से 1600 मारना स्टार्ट कर देगा, 1600 मीटर वो दौड़ना स्टार्ट कर देगा, टाइम चेक करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद दूसरे गलती क्या करेगा कि वो खाली पैर दौड़ लेगा। अच्छा, खाली पैर नहीं दौड़ना, खाली पैर दौड़ लेगा। तीसरा गलती क्या करेगा, पैर पटक के दौड़ेगा, पैर पटक के दौड़ेगा। चौथा गलती क्या करेगा कि वो एकदम क्या करेगा, एड़ी के बल से दौड़ेगा। कि दौड़ना पंजे के बल चाहिए, पंजे के बल आपको दौड़ना है, एड़ी के बल नहीं दौड़ना है। दूसरा कि एक ही दिन में 1600 मीटर नहीं दौड़ जाना है। तीसरा कि तेज नहीं दौड़ना है। और हमको ये बताइए, अगर कोई बच्चा ऐसा कर दिया हो, कल कर दिया हो, अभी उसको पेन वगैरह हो रहा हो, तो क्या करना चाहिए? गर्म पानी का सेवन ज्यादा कीजिए। गर्म पानी, देखिए गर्म पानी ऐसा, और फिटकीरी डालकर, फिटकीरी ऐसा चीज होता है जो गांव में देहात में मिल जाता है, एंटीबायोटिक माना जाता है। उसको सेवन दिन भर में कम से कम 10 बार उसका सेकिए, उसको सूती कपड़ा से लेकर उसको सेकिए। नहीं तो दवा का यूज कम कीजिए। दवा से क्या होता है कि पेन किलर खाइएगा तो सेल को डाउन कर देता है और आपका हफनी ज्यादा होता है।
तो इसलिए दवाई नहीं खाना है, आप फिटकिरी डाल के पानी में और तब उसको सेका लगाइए, तो ऐसे भी परासरण की घटना होगी और वो आपका सुटक जाएगा, तो दर्द आपका कम हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, एक और बात बताइए कि बहुत बच्चे जो है इसमें जो इसका क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के लिए अभी क्या उनको फिजिकल ट्रेनर के पास जाना चाहिए, या उनको खुद से जो लोग मान लीजिए घर पे दौड़ रहे हैं उनको आप क्या सलाह, फिजिकल ट्रेनर तो ठीक है वो सिखा देंगे, जो खुद से घर पर दौड़ रहे हैं उनको आप क्या सलाह दीजिएगा? खुद से घर पर जो दौड़ रहे हैं ना सर, सबसे पहले उनको रोड पर रनिंग नहीं करना है। एक रोड पर, जैसे गांव में देहात में रोड है, रोड रनिंग एकदम बिल्कुल नहीं करना है। रोड रनिंग कीजिएगा तो एक बात स्पष्ट है कि आपको एड़ी में दर्द होगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है सर। आप दुनिया के कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। और क्या नहीं करना चाहिए? और आपको सबसे रोड पर नहीं दौड़ना है। उस रोड पर तो एकदम साफे नहीं दौड़ना है, आपको रोड के साइड में आप मिट्टी पे दौड़ सकते हैं, लेकिन रोड पे आपको नहीं दौड़ना। ये बहुत बड़ी गलती बच्चे, क्योंकि गांव घर में फील्ड नहीं है तो चलो रोड पे ही दौड़ लेते हैं, वो वाला मामला होता है। और जो बच्चे गांव में खान पान का कैसे ध्यान रखें? खान पर ध्यान देना, जिसका वेट ज्यादा है सर उनको क्या करना है कि चावल का कम कम खाना है। जिनका वेट ज्यादा है पहले वेट को कम करना है। वेट कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट आप कम कीजिए, वसा को, फैट जितना जिस जिस चीज में फैट है उस सब का डोज आप कम कर दीजिए। और एक से बात, माइंड मेकअप कीजिए कि हमको दौड़ना है। खाने से कुछ नहीं होता। अगर खाने से अगर दौड़ बनाना रहता तो धरती पर खाकर काजू किशमिश पिस्ता बादाम ये वो बादाम खाकर दौड़ बन जाता है। सबसे ज्यादा एक बात याद रखिएगा, घोड़ा क्या खाता है सर? घोड़ा सबसे ज्यादा क्या खाता है? क्या करता है? खाता क्या है? चना गुड़, चना ज्यादा खाता है। तो घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? तो सबसे ज्यादा चना गुड़ मूंग का सेवन ज्यादा करें, और हल जैसे काजू का सेवन कम कीजिएगा। काजू फैट को बढ़ाता है और पेट में कब्जियत बनाता है, इसलिए दूध का सेवन ज्यादा करें, और चना गुड़ मूंग और सोयाबीन का बीज का सेवन ज्यादा करें। और जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई प्रोटीन बोल रहा है उसके उस हिसाब से लीजिएगा। ये नहीं कि आप, मैं इसके बारे में जानकारी 100% नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको उसका थोड़ा सा डोज लेना। हॉर्लिक्स पी सकते हैं, मैंने कम सेवन ज्यादा करना। दवाई का आर्टिफिशियल चीज को कम यूज करना। मतलब कहने का ये हुआ कि खा के अगर दौड़ने का रहता तो लोग एक दिन उसी दिन जिस दिन दौड़ रहा था उस दिन बढ़िया से काजू बादाम पिस्ता सब खा लेता, दौड़ जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दौड़ कंप्लीट प्रैक्टिस का चीज है। आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, पेट आपका साफ रहेगा, वजन आपका कम रहेगा, तो दौड़ने में आसानी होगी, और इन सब चीजों को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? और सर देखिए, जूता सूज का बहुत इशू होता है सर। जैसे कि सर दर्द की समस्या होती है सर। दर्द पे आप भी जानते हैं, दर्द बहुत होता है। तो दर्द के लिए क्या करना है कि सर आपको बचाना है, आपको पैर को बचाना है। क्योंकि पैर सही रहेगा ना तो आप दौड़ सकते हैं, नहीं तो पहला दिन गलती कर दीजिएगा, दूसरा दिन गलती कर दीजिएगा तो पैर डैमेज हो जाएगा। तो अच्छा, ये जो भी आप बता रहे थे कि जूते की क्या समस्या है? जूते की समस्या है क्या सर कि जैसे कि हर चीज का एक हो जाता है। पहले के अपेक्षा और आपके अपेक्षा, जैसे कि मैं पटना के लड़के रहते हैं, उनके थोड़ा सा उनकी बॉडी सेफिशिएंसी में और गांव के में अंतर होता है सर। क्योंकि इनका यहाँ के खान पान वातावरण का प्रभाव पड़ता है सर। वातावरण का प्रभाव पड़ता है तो उनके में और गांव के बच्चे में डिफरेंट होता है कि क्या करते हैं कि एकदम खटखटावा जूता ले लेते हैं, पैसा बचा 2 रुपये बचाने के चक्कर में, उससे बेसी दवाई में पैसा लगा देते हैं। जूता आप कह रहे हैं कैसा होना चाहिए? सिलेक्शन लचीदार होना चाहिए। देखिए, जूता भी लेने से पहले एक बार ध्यान रखिएगा, कहीं भी जाइए अगर 500 का जूता ले रहे कोई दिक्कत नहीं है, यह मेरा महंगा जूता नहीं, ऐसा एकदम लचदार होना। देखिए ये कैसे है, देखिए एकदम जैसे मन तैसे मुड़ जाए, ऐसा होना चाहिए जूता। मतलब आप समझ गए होंगे, जूता हार्ड नहीं होना चाहिए। 100-200 रुपया जूता में नहीं बचाना है। अच्छा, और क्या करना है? और क्या सर कि और क्या करना है सर कि आपको सांस फूलेगा। तो सांस फूलने के लिए सर आप लंबा रनिंग कीजिए ज्यादा। 10 दिन आप आज से स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप वजन, आज कहीं जा रहे हैं, कहीं भी एकेडमी जा रहे हैं तो आप पहले अपना वजन चेक कराइए। वजन चेक करने के बाद लिख लीजिए। वजन चेक करने के बाद आप लंबा रनिंग ज्यादा कीजिए। लंबा रनिंग 10वां दिन जाके अपना 1600 मारिए। जैसे 1600 नहीं करना है, आप 2-3 किलोमीटर चलो, लेकिन धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे बढ़ाओ अपना स्पीड। उसके बाद में चेक करना है कि मेरा इतना टाइम में 1600 मीटर हो रहा है कि नहीं। 10 दिन बाद। हाँ, ये नहीं कि तीसरे दिन चेक करना है कि मेरा हो रहा है कि, तब फिर बीमार पड़ जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। और क्या सावधानी बरतना है? और सर सावधानी बरतना है। देखिए एक बात याद रखना पड़ेगा, कि दौड़िएगा तो दर्द होगा,
दौड़िएगा तो दर्द होगा। इसलिए दौड़ समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आज दर्द हुआ छोड़ दे, वो एकदम बचा के रखना है और शरीर बचाना है और हिम्मत नहीं हारना। आज जिस समय आपको दौड़ने छोड़ने का मन करेगा, जैसे आप कैसे बोलते हैं कि जब तुमको सोने का मन करे ना, तो पढ़ने का अपन माँ बाप का अपना याद रखना। साइंस में पढ़ाते हैं सर, मैराथन क्लास लेते हैं, ए चला सुत गया क्या, तो आप बोलते हैं ना, तो अपने जब जब तुमको सोने का मन करे तो अपने माँ बाप को याद रखना। तो उसलिए आपको जब दौड़ने का छोड़ने का मन करे, लगे कि अब हम नहीं दौड़ सकते हैं, 2 राउंड बेसी दौड़िए, उससे मोटिवेट होइएगा, उससे बच्चा मोटिवेट होता है सर। ये ये एक चीज। और बाकी गोला वगैरह, हाई जंप वगैरह के लिए हम अलग से इसके लिए वीडियो बनाएंगे। अभी लगभग चीजों की के बारे में इन्होंने बता दिया है क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि है बहुत ज्यादा आप खाली जगह तो बहुत दौड़ने लगिएगा। दौड़ना 45 डिग्री कोण पर है, रोड पर नहीं दौड़ना है, पंजे के बल दौड़ना है। बहुत शुरू के 10 दिनों में बहुत ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ना है, तेज नहीं दौड़ना है और धीमा धीमा दौड़ना है। 1600 मीटर नहीं दौड़ के आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप तेजी से चलिए शुरू में। उसके बाद फिर टाइमर लगा के चेक कीजिए, 10 दिन के बाद आप टाइमर लगा के चेक कीजिए, वगैरह वगैरह। और भी अगर कोई सावधानी आप बताना चाहें बच्चों को। सर उसके बाद जो बच्चे अभी रनिंग कर रहे हैं, उनको कम से कम 5 दिन, कम से कम 5-6 दिन हाई जंप नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, नहीं तो दर्द हो जाएगा। देखिए दर्द 3 प्रकार का होता है सर, सीन पेन 3 प्रकार का होता है। घुटना पर दर्द होता है सर, एक एड़ी दर्द होता है, एक पूरा पैर दर्द करता है, एक नीक पेन होता है, एक ग्रोइंग पेन होता है। इस सब दर्द को बचाना है, नहीं बचिएगा अगर अगर दर्द। शुरू का कितना दिन तक हाई जंप नहीं करना है? कम से कम अगर मेरा बात मानिए तो कम से कम 7-8 दिन बाद ही हाई जंप करना चाहिए, नहीं तो सीन पेन वही होता है। और दुनिया की कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है सर, बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, दुनिया की कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, दुनिया की कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती तो दर्द को। अच्छा एक बात बताइए, और कोई सावधानी जो आपको लगता है? बस यही सावधानी, इतना बहुत है सर। अच्छा दूसरा, आप देखिए जो बच्चे जिनको लगता है जो बाहर के हैं और अगर उनको लगता है कि 1-2 महीना हमको आके फिजिकल कर लेना है, 2-2.5 महीने में फिजिकल कंप्लीट करना है, तो आप पटना भी आ सकते हैं। पटना आप आइएगा, गांधी मैदान में बहुत सारे फिजिकल ट्रेनर है, जिसके पास आपको दिल करे वहां कर लीजिए। ये संघर्ष डिफेंस एकेडमी करके ये चलाते हैं और जो भी बच्चा इनके पास जाएगा, जो अन्य लोगों की फीस होगी उससे कम फीस में ये आपको करवा देगा। और सबसे बड़ी बात कि ये एक साथ 500-1000 बच्चों को नहीं करवाता है, संख्याएं कम होने के कारण आप पर ये ध्यान भी दे पाएगा। और अगर कोई बच्चा बाहर से मान लीजिए आना चाहता है तो उसको रूम कैसे मिलेगा? और सारा हॉस्टल की सुविधा है सर। आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकता है? मेरा मोबाइल नंबर दिया है सर, इसके साथ सर टीम में यहाँ मोबाइल। अच्छा ये मोबाइल नंबर है आपका, इधर कहाँ पर है? झा सर का फिजिकल एकेडमी कोई बोलिएगा ना, संघर्ष एकेडमी से लोग ज्यादा कम पहचानते हैं। झा सर का, हाँ ये नंबर है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये मेरा स्टूडेंट है और चूंकि इसलिए क्योंकि पर्सनल केयर कर लेता है बच्चों का, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जाके इनके पास आप लोग कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फीस जो अन्य लोगों का होगा उससे कम ही फीस में ये आपको करवाएगा और अच्छे से करवा देगा, क्योंकि हम पर्सनली जानते हैं। तो इस नंबर पे जिनको भी जो भी बाहर से लोग आ रहे हो आके कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे सारे फिजिकल ट्रेनर अच्छे हैं, गांधी मैदान में आप आइएगा 10 गो फिजिकल ट्रेनर मिलेगा, सारे अच्छा करवाते हैं। जिनके पास आपको दिल करे वहां जाके आप कर सकते हैं। इनके डिफेंस एकेडमी का नाम है संघर्ष डिफेंस एकेडमी, पावर्ड बाय एफके झा। इसलिए है कि मान लो मेरे पास बहुत सारा बच्चा आता है कि सर हम पैसा नहीं दे पाएंगे, सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर। पिछला बार ही आपके बच्चे सर आ रहे थे, यूपी से आ रहे थे, तो आपने आप हम भेज देते थे, आप पैसा देते थे, हॉस्टल तक पैसा देते गरीब बच्चे के लिए। तो गरीब बच्चे के लिए हमेशा आप हमेशा बोलते हैं कि कभी बच्चे ने जो धनी है उसको छोड़ना ना, तो गरीब है उसको रुलाना ना। आप जैसे होता क्या है कि मेरे पास कोई बच्चा आता है कि सर मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं फिजिकल के लिए पे कर सकूं, तो आप किसको बोलेंगे? तो इसीलिए हम इसको रखे हैं कि भाई मेरे तरफ से कोई बच्चा जाएगा तो अगर गरीब होगा तो उसको फ्री में भी करवा देना। और चूंकि ये लोग मेहनत करता है, 1000-1500 टका लेता है, तो आप दे करके इनके साथ आप जुड़ के कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और आगे भी इसके लिए जो वीडियो जरूरी लगेगा मैं बनाते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।